अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा ज़ूलॉजी का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं फेट ऑफ एंडोडर्म एंड मेसोडर्म है। यानी हमारे पास दरमियानी लेयर जो स्किन की बनी थी और अंदर वाली जो लेयर है वो हमने जो है वो देखते हैं 3 जर्म लेयर्स में जो है वो उसका किस तरह से रोल है, वो क्या क्या चीज़ें जो है वो बनाएगी, उसका क्या क्या मुकद्दर है। सबसे पहले फेट ऑफ एंडोडर्म को हम डिस्कस कर रहे हैं। वो कहता है कि आपके पास डाइजेस्टिव ट्रैक की जो लाइनिंग है, एपिथेलियम की लाइनिंग जो है वो आपके पास स्टोमोडियम से लेके प्रोक्टोडियम के दरमियान तक आपके पास ओरल कैविटी का स्टार्ट बन गया। किससे? एक्टोडर्म से। आपके पास क्लोएका ओपनिंग वगैरह जो है वो ओपनिंग वगैरह बन गई एक्टोडर्म से। ओपनिंग जो हैंड गेट वगैरह जो बनानी है, ओपनिंग बनानी है, प्रोक्टोडियम ने बनानी थी। ओरल कैविटी का जो पार्ट है सामने का स्टोमोडियम ने बनाना था। उसके दरमियान जितनी भी एपिथेलियम लाइनिंग है डाइजेस्टिव ट्रैक की वो आपके पास बनी है एंडोडर्म से। एंडोडर्म जो है वो कहता है कि आपके पास जो है वो टेस्ट बर्ड्स और ओरल ग्लैंड्स जो हैं स्टोमोडियम के पीछे पीछे जितने भी हैं वो तमाम के तमाम एंडोडर्म ने बनाने हैं। उसके अलावा फ्रेंजियल पाउचेस बनते हैं जिससे जो है फेरिंक्स वगैरह, थाइमस, पैराथायरॉयड, अल्टीमो ब्रैंकियल, डर्टी ट्यूब्स और मिडल एयर इनर आपके पास जो है वो एक्सटर्नल इनर एयर जो है वो स्टार्ट वाला जो है वो बनना था आपके पास एक्टोडर्म से। मिडल से इंटरनल वगैरह मिडल एयर वगैरह जो है एयर कैविटी वो आपके पास जो है वो एंडोडर्मल इन ओरिजिन होती है। फ्रेंजियल पाउचेस की मॉडिफिकेशन होगी जैसे कि एम्ब्रियोनिक आपके जो फेरिंक्स है इससे मज़ीद थायराइड बनना है, लंग्स ने बनना है, फिशेस में स्विम ब्लैडर्स वगैरह बनेंगी, उनकी जितनी भी डक्ट्स वगैरह हैं वो एंडोडर्मल कंपोनेंट से मिलके बनती हैं। उसके अलावा जब हमने कहा कि दरमियान वाला सारा का सारा पार्ट एंडोडर्म से बना है डाइजेस्टिव ट्रैक का, तो उसमें जितने भी ग्लैंड्स आएंगे रास्ते में सिक्रेशंस जितनी होंगी, डक्ट्स वगैरह, वो तमाम भी जो है वो आपके पास एंडोडर्म से बनी है। उसमें हमारे पास लीवर शामिल है, गॉल ब्लैडर है, पेंक्रियाज है, गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सीका वगैरह यानी आउट ग्रोथ जहाँ से सिक्रीशन वगैरह निकलेगी वो तमाम के तमाम एंडोडर्म से मिलके बने हुए होते हैं। उसके अलावा क्लोएका जो है उसकी ओपनिंग वगैरह तमाम जो है वो एक्टोडर्म की रीजन की है, पर उसकी टर्मिनल पार्ट जो यूरिनरी ट्यूब जो खुलनी है और प्रोडक्टिव ट्रैक की जो ओपनिंग वहाँ पे होनी है उसके जो टर्मिनल तमाम पोर्शन है वो आपके पास एंडोडर्म से बने हुए होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ओपनिंग जो है वो एक्टोडर्मल इन रीजन है, फिर उससे पीछे पीछे जितना टर्मिनल पोर्शन है यूरिनरी ट्रैक या रिप्रोडक्टिव ट्रैक का वो तमाम का तमाम जो है वो एंडोडर्म से लाइन होता है। फेट ऑफ मेसोडर्म में हमने 3 जो है वो रीजन पढ़े थे या 3 पार्ट पढ़े थे मेसोडर्म के, जिसमें हमने कहा था इसका एक डोर्सल पार्ट होता है, लेटरल पार्ट होता है। लेटरल जो है सिमेटिकस प्लांचिक में चेंज होता है और इस डोर्सल और लेटरल को जोड़ने वाला इंटरमीडिएट आपके पास पोर्शन जो है वो मौजूद होता है। तो डोर्सल सोमाइट्स आपके पास जो है एपीमेयर जिसको हम कहते हैं, एपीमेयर में यानी ऊपर वाले तमाम सेल हैं, इन्होंने जो है वो आपके पास ट्रंक से लेके टेल तक लेंथ में जो है सोमाइट्स आर फॉर्म्ड इन हेड रीजन इन डिफरेंट नंबर। आपके पास जो है वो कहता है नोटोकोड या न्यूरल ट्यूब के जो है वो गिड मौजूद होता है ट्रंक से लेके टेल तक, और उसके अलावा हेड रीजन जो है वो आपके पास वहाँ पे जो है वो मौजूद होगा। और ये 3 सोमाइट्स में चेंज हो जाता है, 3 हिस्सों में चेंज होगा, मायोटोम्स, स्क्लेरोटोम्स और डर्माटोम्स। मायो लफ्ज़ हम जो है वो आपको वैसे ही पता है स्केलेटल मसल्स वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो तो हमारे पास जो है जितना भी स्केलेटल मसल वगैरह जो है वो आपके मसल्स जिनको आप खुद विलिंगली कंट्रोल कर सकते हो। फेरेंजियल आर्चेस के अलावा जितने भी मसल्स हैं कंट्रोल करने वाले वो मायोटोम्स से बने हैं, यानी मेसोडर्मल इन ओरिजिन होंगे। स्क्लेरोटोम में वर्टिबल कॉलम, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ईच रिब, आपके पास नीचे वाला शुरू वाला हिस्सा वर्टिबल कॉलम जो है वो तमाम का तमाम, और बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा न्यूरोक्रेनियम का जो है वो मेसोडर्म से बना होता है। डर्माटोम्स जो है वो आपके पास डर्मिस बनाएंगे। एपिडर्मिस हमने डिस्कस कर ली थी एक्टोडर्म में, तो हमारे पास डर्मिस बची है। डर्मिस का जो हिस्सा है और वो कहता है स्किन का तमाम हिस्सा डर्मिस वाला जो है वो मेसोडर्म ने बनाना है। बैक के जो डोर्सल पार्ट, जो बैक का मोस्ट बैक आपकी जो है वो मेसोडर्म से बनी हुई होती है। लेटरल प्लेट्स हमारी 2 प्लेट्स थी, हाइपोमेर हम इस रीजन को कहेंगे। इसमें हमारे पास सिमेटिक और सिम्प्लैजिक मेसोडर्म दोनों
शामिल हैं। सोमैटिक मेसोडर्म अलग से और स्प्लेंजिक मेसोडर्म का हम अलग से डिस्कस कर रहे हैं। सोमैटिक मेसोडर्म में जो है वो कहता है कि तमाम की तमाम बॉडी वॉल, आपके जो गिडल्स हैं, लिम्स हैं, वो तमाम की तमाम सोमैटिक मेसोडर्म ने बनानी है। इसमें जो है वो आपके पास कनेक्टिव टिश्यू जितने शामिल हैं, वो भी ब्लड वेसल्स भी जो बॉडी वॉल के शामिल हैं, वो तमाम इससे बनेंगे। और पेट की जो झिल्ली है आपके पास, पेरिटोनियम, पैराइटल पेरिटोनियम जो है वो, और बॉडी वॉल की डर्मिस वगैरह जो हैं वो तमाम की तमाम सोमैटिक मेसोडर्म से बनेंगी। सिम्प्लेजिक मेसोडर्म ऐसी मेसोडर्म जो एंडोडर्म की तरफ मौजूद थी। इसमें जो है वो तमाम विज़रल ऑर्गन, जिसमें आपके पास हार्ट शामिल है, ब्लड वेसल्स विज़रल ऑर्गन की शामिल हैं, स्मूथ मसल्स, ऐसे मसल्स जो कि आपके कंट्रोल में नहीं हैं, वो तमाम मसल्स, डाइजेस्टिव ट्रैक के मसल्स और इनके तमाम कनेक्टिव टिश्यूज़ वगैरह, ऐसे टिश्यूज़ जो एक टिश्यू को दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, वो तमाम जो हैं वो आपके पास विज़रल पेरिटोनियम के समेत, यानी कि आपके पास इन ऑर्गन्स के समेत जो की प्रोटेक्टिव जो झिल्ली है और फ्लूइड वगैरह, झिल्ली वगैरह जो भी है, वो तमाम के तमाम विज़रल ऑर्गन, इनकी वेसल्स, इनके कनेक्टिव टिश्यू, इनकी पेरिटोनियम, तमाम की तमाम जो है स्प्लेंजिक मेसोडर्म से फॉर्म होगी, स्प्लेंजिक मेसोडर्म से बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इंटरमीडिएट मेसोडर्म है। ऐसे मेसोडर्म का बैंड जो डॉर्सल और आपके पास लेटरल को जोड़ा था, तो वो कहता है कि ये आपके पास इंटरमीडिएट जो है नेफ्रोजेनिक मेसोडर्म भी इसे हम कहते हैं। नेफ्रोजेनिक, जेनिक मीन फॉर्मेशन, नेफ्रोमीन नेफ्रॉन से निकला है। ये आपके पास फंक्शन यूनिट है किडनी का, तो इसको हम मेसोमेयर भी कहते हैं। एपीमेयर ऊपर वाला हिस्सा, सेल्स अबव सेल्स, आपके पास मेसोमेयर्स दरमियान वाले सेल्स, और आपके पास जो लेटरल के हैं वो हाइपोमेयर यानी कि नीचे वाले सेल्स जो हैं। उसके अलावा वो कहता है कि ये आपके जो नेफ्रोजेनिक मेसोडर्म मेसोमेयर्स जो कहलाते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल रिबन्स के तौर पे पेयर की फॉर्म में जो है वो बॉडी की लेंथ में, ट्रंक में जो है वो आपके पास पैरेलल रन कर रहे होते हैं। तो ये रिबन्स जो हैं वो आपके किडनी के ट्यूब्यूल बनाएंगी और उससे जितने भी एसोसिएटेड डक्ट्स जो हैं वो इससे बनेंगी। इसी बेस पे हमने इसको नेफ्रोजेनिक मेसोडर्म का जो है वो नाम भी दिया था, इंटरमीडिएट मेसोडर्म को। ठीक है, तो ये हमारे पास फेट्स थी जो हमने डिस्कस की। दोबारा से अगर नज़र देखें तो आपके पास जो है वो एक्टोडर्म से जो फॉर्मेशन हुई थी एपिडर्मिस की, स्ट्रोमोडियम की, प्रोक्टोडियम की, जिसने ओरल कैविटी का स्टार्टिंग पार्ट, और आपके पास जो है प्रोक्टोडियम ने जो है वो बिल्कुल ओपनिंग क्लोएका ओपनिंग और बिल्कुल टर्मिनल पार्ट्स जो हैं वो डाइजेस्टिव ट्रैक के हैंड गेट वगैरह जो है वो बनाई थी। उसके अलावा आपके पास आई बनी थी, उसके अलावा आपके पास ईयर का इंटरनल हिस्सा बना था, उसके अलावा आपके पास एपिडर्मिस उससे बनी थी। सबके आपके पास एंडोडर्म से जो है वो जितने इंटरनल ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के, वो तमाम हिस्सा जो है वो इससे बनना है। मिडल एयर बनना है, फेरिंग्स वाला पोर्शन बनना है, लंग, स्विम ब्लैडर्स वगैरह जो हैं वो बनेंगे। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जितने भी आपके पास जो ग्लैंड्स हैं वो तमाम के तमाम एंडोडर्म से बनेंगे। बाकी हमारे पास जो हैं वो मेसोडर्म है। मेसोडर्म से आपके पास मसल्स बनने हैं, चाहे वो आपके पास स्ट्रेटेड मसल्स हैं, चाहे आपके पास वो स्मूथ मसल्स हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वो आपका जितना स्केलेटन है वो तमाम का तमाम जो है वो मेसोडर्म से बनना है। उसके अलावा आपके जो हैं वो किडनी के तमाम जो रिबन्स, डक्ट्स वगैरह हैं, ट्यूब्यूल्स वगैरह हैं, वो आपके पास जो है वो मेसोडर्म से बननी है। विज़रल ऑर्गन तमाम के तमाम, हार्ट वगैरह आपका, उसके ब्लड वेसल्स वगैरह तमाम जो हैं वो अपनी पेरिटोनियम समेत, चाहे वो पेरिटोनियम है, पैराइटल पेरिटोनियम है यानी कि पेट वाली झिल्ली है, चाहे वो आपके पास विज़रल पेरिटोनियम है यानी विज़रल ऑर्गन्स के गिर्द उनकी झिल्ली है, तमाम के तमाम आपके पास मेसोडर्म से बननी है। तो ये आपके पास फेट्स थे तीनों के। ये एक जनरल व्यू जो है वो आपको दे दिया है। ये वर्टिब्रेट का एक एम्ब्रियो दिखाया हुआ है जिसमें आपको न्यूरल क्रेस्ट भी दिखाए हुए हैं। डोर्सल आपके पास जो स्माइट्स हैं जिसमें टेगमेटोम्स और स्क्लेरोटोम्स, मायोटोम्स जो हैं वो आपको दिखाए हुए हैं। प्रोनेफ्रिक डक्ट्स जो हैं वो आपको दिखाई हुई हैं। उसके अलावा ट्यूब्यूल्स आपको दिखाई हुई हैं, स्मेटोप्लोर और आपको जो है वो स्मेटोप्लोर और स्प्लेंचिक मेसोडर्म जो है वो भी दिखाई हुई है।
जिसमें जो है वो वेंट्रल मिजेंट्री जो है वो भी आपको दिखाई हुई है, एंडोडर्म दिखाया हुआ है, एक्टोडर्म दिखाया हुआ है। तो ये एक सारी कंडीशन है एम्ब्रियो की, जिसके बाद जो है वो ऑर्गेन फॉर्मेशन जो है वो आपके पास स्टार्ट हो जाती है एम्ब्रियो की। तो ये आपका फेट था। इंशाल्लाह कल हम जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर्स जो हैं वो देखेंगे कि एम्ब्रियो किस तरह से जो है वो फीटस जो है वो प्रोटेक्शन में होता है।